भगवान को भी आश्चर्य तो होता होगा आप लोगों को देख करके, नहीं होता होगा? यानी इतनी क्वालिटीज हैं आज के भक्तों में, उनने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। वैसे उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, अतीत भी झलकता है, वर्तमान भी झलक रहा है और भविष्य भी झलकता है, फिर भी क्योंकि एडवांस जमाना है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस भक्ति है, एडवांस भक्त पूजा है, सब कुछ एडवांस तरीके से चल रहा है ना। बोले मॉडर्न जमाने के, पुराने जमाने की बात गई। फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट भक्ति का जमाना है, फास्ट पूजा का जमाना है, सब कुछ ऐसी है कि नहीं? भार का जमाना है। कुछ समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? हाँ, भार नहीं आभार मान करके करो। जब आभार हम मानेंगे तो बस उसी में डूब जाएंगे, मन उसमें लगेगा, लगेगा कि कुछ कर रहे हैं, एक संतुष्टि होगी, आनंद भीतर से पैदा होगा। आप लोगों को थकान हो जाती है, भक्ति करने के बाद थक जाते हो ना? थकान तभी होती है जब भार लगता है। अब देखना, उदाहरण देते हैं, दुकान में बैठे हैं, भोजन नहीं किया और कस्टमर आए आ रहे लाइन लगा करके, भोजन नहीं किया आपने, लाइट भी गोल है, पसीना पसीना हो रहे हैं, थकान होती है? नहीं, थकान होती है। ग्राहक पे ग्राहक आए जा रहे हैं, भोजन भी नहीं किया है, लाइट भी नहीं है, पसीना पसीना हो रहा है, नरेंद्र, थकान होती है? माइंड से बोलो, नहीं होती बिल्कुल। क्यों नहीं होती? जब भोजन नहीं किया है, पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी है, फैन नहीं चल रहा है, एसी कूलर नहीं चल रहा है, उस समय तो थकान होना चाहिए ना, एनर्जी आ रही है। बस क्लास के बाद कितने लोगों को थकान हो जाती है? भक्ति के बाद कितने लोगों को थकान हो जाती है? पूजा के बाद कितने लोगों को थकान हो जाती है? पाठ के बाद कितने लोगों को थकान हो जाती है? यदि हमें शारीरिक थकान हो रही है तो आनंद नहीं आ रहा। जैसे उस केस में वहां शारीरिक थकान हो रही थी, फिर भी आनंद आ रहा था क्योंकि मन लगा था। बस अपनी पहचान कर लेना। जिन लोगों को पूजा करने के बाद थकान हो जाती है, प्रवचन सुनने के बाद, अब तो बहुत हो गया महाराज जी, आप तो अति कर रहे हो, 6 बजे से बुलवा करके बैठे हो और 9:30 10 तक, ये तो अति भारारोपण करे जा रहे हैं। अति भारारोपण तो नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं चल रहा? यदि लगे तो बता देना। जब व्यक्ति आनंद में डूबता है ना, तो उसे पता ही नहीं चलता समय कितनी लंबी चौड़ी हो जाती है। जब ध्यान लगता है तो पता ही नहीं चलता। हाँ, ऑन करके बोलो। यानी जब आपका ऐसा भाव पैदा होने लगे, मान लीजिए आप 1 घंटे तक बैठे हैं क्लास में, प्रवचन में, स्वाध्याय में, पूजा में, और आपको टाइम का पता ना चलेगी, अरे इतनी जल्दी 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, तो समझना आपका उपयोग बहुत अच्छा लगा है, आपने एंजॉय किया है, आपको आनंद आया है। और नहीं है तो अभी हम मजबूरी में कर रहे हैं, भार मान करके कर रहे हैं। हाँ, पूछिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये सारी उपलब्धियां इसी लाइन वालों के लिए हैं या उधर भी हैं? सारी उपलब्धियां इस लाइन वाले की उधर? इस लाइन मतलब स्त्री वाले वर्ग के लिए कि पुरुष? अच्छा, बहुएं, सासू, ससुर, सब ये सारे के सारे दोनों ही लाइन वालों के लिए है। हाँ, ये ऐसा नहीं है पुरुष वर्ग कोई दूध का दूल्हा है बहुत अच्छा है और स्त्री वर्ग ही अकेले ऐसे नहीं है। बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर है कि वहाँ यहाँ 19 है तो यहाँ 20 है, बस इतना ही अंतर। हमेशा इसी लाइन वालों को ज्यादा बोला जाता है महाराज जी। नहीं, प्रशंसा भी आप ही लोगों की थी। जब भी धर्म किया जाता है तो स्त्री वर्ग ही ज़्यादा धर्म करती है, पूजा भी करती है, तो प्रशंसा भी तो स्त्री वर्ग की होती है। अब जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसकी कहाँ मीन में निकलेंगे? पत्थर कौन से वृक्ष में मारे जाते हैं जिसमें फल लदे होते हैं, जो ठूठ की भांति खड़ा होता है, उसमें कौन पत्थर मारेगा? हाँ, जिस वृक्ष में फल लदे होते हैं, भरा पूरा होता है, उसी के नीचे तो व्यक्ति जाते हैं, उसी को पत्थर लगते हैं क्योंकि उन्हें मीठा फल चाहिए। अब जो सूखा है, जो कुछ करता धरता ही नहीं है, उनको कम मानेगा?
कभी आपने सूखे वृक्ष के नीचे छांव मांगी है? धूप में सूखे वृक्ष के नीचे खड़े हो गए हैं? नहीं हुए। जिसमें एक भी फल नहीं लगा उसमें पत्थर मारे जाते हैं। कमी किसकी निकालती आती है? जो कुछ कार्य करता, जो कुछ करता धरता नहीं, उसकी क्या कमी निकाली जाएगी? अब ताली बजा लो अपने लिए। सुनो, एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मुर्दे की तो सिर्फ प्रशंसा ही होती है। यदि हमारी कमी निकाली जा रही है तो समझना हम जीवित हैं, कुछ कर रहे हैं। मरने के बाद तो हर कोई स्वर्गीय हो ही जाता है। कौन नहीं स्वर्गीय हो जाता है? उसकी प्रशंसा ही होती है मरने के बाद। तो डरना नहीं, विकल्प नहीं करना, ये नहीं सोचना कि हमारी कमी क्यों निकाली जा रही है। अरे कमी निकाली जा रही तो समझना इसी में हमारा विकास छिपा हुआ है, तभी विकास होता है, अन्यथा हमारा विकास हो ही नहीं जाता। अच्छा, कौन से बच्चे को टीचर ज़्यादा ध्यान देता है? जो 90 तक ला रहा है, 94 तक ला रहा है, 100 तक नहीं आता, उसकी ज़्यादा केयर की जाती है। अब जो फेल हो रहा है, 35 ही लाना, 40 ही लाना, तो कौन, अब ठीक है 40 तो वैसे ही आ जाएंगे। 90 से 100 जहाँ लाना वाला स्टूडेंट होता है ना, उसी का ही अधिक केयर की जाती है, अधिक अटेंशन दिया जाता है, अधिक मेहनत की जाती है। ये 90 ला रहा है, थोड़ी सी मेहनत और की जाए तो ये 100 तक पहुंच सकता है। और जो 35-40 वाला है, 40 तो वैसे ही आ जाते हैं, कितनी भी मेहनत करें 40 से 45 ही आएंगे, और क्या कर पाएंगे ये लोग। तो चिंता नहीं करना, आप तो 90% वालों में हो, बाकी तो 45% वालों में पासिंग मार्क वाले हैं ये लोग। तो इतना ही करते कि बस पास हो जाते हैं, फेल नहीं होते। हाँ, ग्रेस लगा के और अनुकंपा के ये मार्क्स और मिल जाते हैं। बाकी तो जब जब हमारी निंदा होने लगे, जब जब हमारी कमियां खोजी जाने लगे, तो समझना हम 90% से अबो लेवल वाले हैं। खुश होना चाहिए, अंदर ही अंदर अच्छे भाव पैदा होना चाहिए। देखो हमारे, यानी कि हम में संभावना है 100 तक पहुंचने की। अब आपका एक बेटा है जो कहना ही नहीं मानता है, व्यसनों में लगा है, पीते ही रहता है, कितना समझा नहीं, फिर आप ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, सुधरता ही नहीं बेचारा, क्या करें। जो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है तो उसको ध्यान दिया जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो आप लोग तो प्रशंसा के पात्र हो, महिला वर्ग हमेशा प्रशंसा की पात्र रहती है। पुरुष वर्ग तो ये सब पासिंग मार्क वाले हैं। हाँ, महिला ना हो तो धर्म भी नहीं चले। अरे भगवान के समोसरण में तिगुनी आरिकाएं होती हैं, तिगुनी श्राविकाएं होती है। 1 लाख मुनि महाराज तो 3 लाख आरिकाएं, 10 लाख श्रावक तो 30 लाख श्राविकाएं होती है। तो धर्म सभा की संख्या तो बढ़ाने वाला महिला वर्ग ही होता है। चाहे भगवान का समोसरण हो, चाहे मुनिराज की कोई सभा हो, चाहे आचार्य भगवान की कोई सभा स्थल हो, धर्म की सारी जिम्मेदारी तो, सारी ठेकेदारी तो आप लोगों ने लेके रखी। महाराज श्री नमोस्तु, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। महाराज श्री, आपने अभी बोला कि भक्तांबर का जब पाठ करते हैं तो आगे पीछे कहीं से भी क्रम से कर सकते हैं। हाँ। उसमें सिर्फ भावों की प्रशंसा की गई है। हाँ। तो महाराज श्री, जैसे हम अपने यहाँ किसी भी लेडीज से बोलते हैं कि प्रवचन के टाइम पे पूजन ना करो, तो वो बोलती है घर गस्ती लगी तो पूजन भी इसी टाइम पे करनी पड़ती है। अच्छा। तो क्या महाराज श्री वो पूजन और प्रवचन और बाकी चीजें एक साथ करते हैं, तो क्या उनके भावों में कोई कमी है? सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, और क्या नीचे वाली पंक्ति, जब जैसो वक्त हो पूथी देव खोल। जब इस प्रकार का हो, जब हमें गुरु का सानिध्य मिला हो, उस समय हम 5 पूजा ना करके 1 पूजा, छोटी भी पूजा करें तो पुण्य लाभ उतना ही मिलेगा, चिंता नहीं करना। उस समय हम कर सकते हैं, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य, आचार्य भगवान का सानिध्य हमेशा नहीं मिलता है। हम वो कार्य तो जीवन भर से करते हुए आ ही रहे हैं, उस तरीके से करते हुए आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन यदि लाना चाहते हैं तो इससे हम मिस ना करें। उसमें हम पूजा में थोड़ा बहुत आगे पीछे, टाइम का भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अथवा पहले भी कर सकते हैं, अथवा थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं होता है, चिंता नहीं करना। तो आगे बढ़े अपन। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? अब संकल्प ले लोगे ना, अब भार मान करके तो नहीं करोगे। हाँ, भक्तामर स्तोत्र भार मान करके तो नहीं पढ़ोगे।
आभार मान करके पढ़ोगे, यानी हर क्रिया में आनंद आना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। माइक से बोलना, कुछ ऐसा वैसा भाव नहीं आना चाहिए। हम समझ सकते हैं किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको कार्य करना अन्य भी पड़ता है, वो भी समय समय पर होना जरूरी है। यदि ऐसी परिस्थिति है तो बात अलग है, लेकिन सामान्य से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखना, घर में कोई मेहमान आ जाता है, आपके कुंवर साहब आ जाते, दामाद आ जाते हैं, तब भी आप मंदिर में इतना ही समय देते हैं? हाँ नरेंद्र जी, घर में दामाद आ गए हैं और आपका नियम है, अभिषेक भी है, शांति धारा भी 5 पूरा 3 घंटे, तब भी आप उतना ही समय देते हो? आहा, तो जब कोई विशेष फंक्शन घर में होता है, कोई विशेष रिश्तेदार आ जाता है, तो सबसे ज्यादा कटौती कहाँ करता है व्यक्ति? मंदिर के समय में, धर्म के समय में सबसे ज्यादा कटौती तो वहीं होती है ना, और तो कहीं नहीं होती। तो जब उस टाइम आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हो, तो हम जब धर्म की ही क्रिया कर रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं किया जा सकता एडजस्टमेंट? वहां तो अशुभ के लिए आप शुभ को छोड़ते हो, शुभ को कम करते हो, अधर्म के लिए आप पाप को अपनाते हो। यहाँ तो एक धर्म के लिए दूसरे धर्म को ही हम बैलेंस कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। हाँ ये पहले शोक सभा का प्रचलन नहीं था, किसी विशेष व्यक्तियों के लिए शोक सभा करते थे। हाँ। लेकिन अब मतलब ऐसे नहीं है किसी की शोक सभा न मनाते हो। हाँ। तो ये जरूरी है क्या, मतलब? और वे ये सामाजिक मंदिर के लिए दान देना, प्रत्येक मंदिर के लिए दान हाँ, ये तो बहुत बाद में मतलब होता है। नहीं, यदि किसी की कमी हो जाए तो दान देना तो बहुत अच्छा माना जाता है, ताकि वह इस बहाने कुछ तो धर्म कर सके। परिवार के वे लोग जो अभी तक धर्म से अछूते रह गए, इस बहाने से ही सही उनके भाव जो कुछ अच्छे बन सके। जो कभी भी दान धर्म नहीं करते थे, पूजा आदि नहीं करते थे, इस निमित्त को लेकर के थोड़ा बहुत उनके भीतर वैराग्य का भाव, थोड़े बहुत अच्छे शुभ भाव जमते हैं, तो एक बहुत बड़ा इनके लिए निमित्त साबित हो सकता है। और यदि उसने इस समय कुछ कर लिया तो हो सकता है वो अपने पुराने संस्कार को छोड़ करके अच्छे नए संस्कार पैदा कर ले। तो ये तो दान वाली तो बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन फोर्स नहीं होना चाहिए। और रही शोक सभा की बात, जिस घर में विपत्ति आती है तो उनके सदस्यों को एक सांत्वना मिलती है, उसे लगता है कि समाज मेरे साथ है, समाज के लोग मुझसे सहारा है, हमें भी अपना हिस्सा मानते हैं, वो एक परिवार का हिस्सा समझते हैं। ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ हाँ, चलिए, क्या और पूछना आपको? किसको पूछना? चलें? हाँ, तो समझ में आया कैसे फल मिलेगा भक्तामर स्तोत्र का? भार मानकर नहीं, आभार मानकर। तो अपन पहला श्लोक पढ़ लिया था, दूसरा श्लोक का उच्चारण कर लें। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसका शॉर्ट में थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं। अब ये दूसरा जो श्लोक है, इसमें क्या भाव है? यहाँ पर संकल्प लिया गया है। कल आपसे, परसों आपसे कहा था, बिना संकल्प के हमें सिद्धि नहीं होती है। संकल्प से हम बंध जाते हैं तो वो हमारा डिवोशन माना जाता है, समर्पण माना जाता है। जब हम संकल्प सूत्र से बन जाते हैं तो कहा जाता है उस समय यदि विधान में आप बैठे तो आपको शोर सूतक नहीं लगता है। होता है कि नहीं? तो जब यहाँ पर आप भक्तावर स्तोत्र पढ़ने बैठे, उस समय यदि आप संकल्प लेकर के बैठे कि हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ, और ये श्लोक इसलिए लिखा गया है, और इस पीरियड में आपके साथ कुछ भी अशुभ घटित होता है तो वो आपके लिए ज़्यादा अहितकारी नहीं होता है। उस पीरियड में यदि आप कुछ अन्य कर्म बांधेंगे तो अच्छा ही बनेगा। उस पीरियड में आप थोड़ा सा करके भी छूट जाओगे अथवा कुछ मरण हो जाएगा तो आपको पूरे का फल मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति भक्तामर के उपवास ले लेते हैं, कर्म दहन के उपवास ले लेते हैं, संकल्प ले लिया और उनने मात्र 2 उपवास किए और उसके बाद उनका मरण हो गया, तो फल कितने का मिलेगा जानते हो उन्हें? फल पूरे
48 उपवास का ही मिलेगा। कर्म दहन के उनने लिए हैं तो फल पूरे 156 अथवा 148 प्रकृतियाँ और 8 मूल में 156 प्रकृतियों के जो उपवास का फल होता है उतना ही मिलेगा। ये होता है संकल्प का महत्व। और बिना संकल्प के आपके पास छूट रहती कि अपन ने संकल्प लिया नहीं, अपन बीच में छोड़ करके चले भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान देखो सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि हे प्रभु मैं आपकी स्तुति का संकल्प ग्रहण कर रहा हूँ। उनकी महानता देखें और हम तो है ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। श्लोक में अंतिम चरण में आया है तम प्रथमम जिनेन्द्रम, यानी उन प्रथम जिनेन्द्र। वे कौन से प्रथम जिनेन्द्र हैं? आदिनाथ भगवान। अथवा दूसरा अर्थ प्रथमम जिनेन्द्रम, नमोकार मंत्र में प्रथम जिनेन्द्र कौन होते हैं? अरिहंत परमेष्टि। तो हम जो हैं इससे 24 तीर्थंकर भगवान को भी ले सकते हैं अथवा आदिनाथ भगवान को भी ले सकते हैं। तो भक्तामर स्तोत्र एकमात्र आदिनाथ भगवान की ही स्तुति है ऐसा नहीं है, ये समस्त 24 तीर्थंकर भगवान की भी स्तुति हो सकती है। इसलिए पूज्यवर सुधासागर महाराज जी ने मुनि सर्वनाथ भक्तामर स्तोत्र विधान, शांतिनाथ भक्तामर स्तोत्र आप लोगों ने देखा होगा, उसके बीजाक्षर बदल करके श्लोक इतने ही हैं, ये ही हैं, पर उसमें बीजाक्षर बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये भाव अभिव्यक्त किए जा रहे हैं उन प्रभु के प्रति। वे प्रभु कैसे हैं? यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा उद्भूत बुद्धि पटुभे सुरलोकनाथ है। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरय दुर्दारः स्तोष्ये, यानी स्तुति मैं करूँगा उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की, ऐसा संकल्प ग्रहण करता हूँ। अब ये आदिनाथ भगवान की श्लोक में विशेषता बताई गई है, तो तीर्थंकर भगवान की विशेषता बताई गई है जिन्होंने सकल वाङ्मय तत्व को जान लिया है। ऐसे प्रभु की स्तुति कौन कौन करते हैं? देवता लोग भी करते हैं। सुरलोक नाथ है, सुरलोक के जो नाथ हैं वे कैसे हैं? अल्प बुद्धि वाले नहीं हैं, महान बुद्धि वाले हैं। उद्भूत बुद्धि पटु भी, जिनकी बुद्धि बहुत चतुर है, और इतनी चतुर है, इतनी तीक्ष्ण है कि द्वादशांग के जो पाठी होते हैं, सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है जिसे सारा ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति भी प्रभु आपकी भक्ति कर रहा है। जब इतना बड़ा व्यक्ति आपको पूछता है तो मेरे भीतर तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो अलग ही विशुद्धि पैदा हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अशोक पाटनी जी आकर के शांति धारा करने लगे और वो नियम ले कि देखो मैं रोज करता हूँ अभिषेक नियम, शांति धारा नियम से करता हूँ। जब आप सुनते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति, अरबपति खरबपति व्यक्ति रोज नियम से अभिषेक शांति धारा करता है, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मुझे भी अच्छे से करना चाहिए। यानी समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिदिन धर्म का नियम ले ले, अभिषेक पूजा का नियम ले ले, तो उसे देख करके अन्य लोगों को प्रेरणा स्वतः ही मिलते जाती है। यानी जो एक प्रमुख व्यक्ति है अच्छा कार्य करे तो उसे देख करके अन्य सारे लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी धर्म की प्रभावना मात्र मुनिराज ही करते हैं ऐसा नहीं, एक उत्कृष्ट श्रावक भी कर सकता है। यानी हम इस प्रकार के कार्य करें कि हमें देख करके लोग आइडियल मान करके धर्म अपनाने लगे। अब आपसे एक प्रश्न पूछे, आपने जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य किया धर्म का कि आपको देख करके लोग धर्म से आकर्षित हुए? कि कुछ ऐसा किया है कि आपको देख करके लोगों ने धर्म छोड़ दिया? दो तरीके होते हैं। किसी के धर्म के तरीके को देख करके, पूजा के तरीके को देख करके, दान के स्वभाव को देख करके, व्रत उपवास के स्वभाव को, उसके अच्छे व्यवहार को देख करके लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं धर्म तो ऐसा करना चाहिए, दान ऐसा देना चाहिए, पूजन ऐसी करना चाहिए, व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए। एक ये तरीका होता है तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, और एक ये होता है उसे देख करके लोग धर्म छोड़ देते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं, अभिषेक करना छोड़ देते हैं, मंदिर में आना छोड़ देते हैं। अरे इससे तो अच्छा मंदिर ही नहीं आना चाहिए, मंदिर आओ तो किचकिची होती रहती है।
पहले कौन सा कलश ढाल दिया है, पहले कौन सा द्रव्य चढ़ा दिया, थाली ऐसी बना दी, बताना हमें। आपको देख करके लोग धर्म से आकृष्ट होते हैं कि दूर भागते हैं। यदि जिंदगी में एक व्यक्ति को भी आपने प्रभावित कर दिया तो मानना आपने कुछ किया है। तो आचरण हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें देख करके लोग धर्म की ओर अग्रसर हो जाए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि आपको देख करके लोग मंदिर आना छोड़ दे। बताओ कैसा व्यवहार रहा है आप लोगों का? कितने लोग ऐसे जो कह सकते हैं कि नहीं महाराज जी, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा धर्म, हमारी पूजा ऐसी है कि जब से लोगों ने हमें देखा है तो मुझे देख करके 2-3 और बहनें आने लगी हैं, 2-3 और महिलाएं बहुत अच्छे से पूजा करने लगी है, मुझे शांति धारा करते हुए देख करके और युवा वर्ग जुड़ता चला गया है। कितने लोग ऐसे? आपको देख करके छूटे तो होंगे जरूर, आपके व्यवहार से लोग। यदि हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो हम ना धर्म प्रभावना में बहुत बड़े अंग के रूप में साबित हो रहे हैं। तो जीवन में ऐसा संकल्प लें, यदि हम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रैक्ट भी ना करें, इस बात को ध्यान रखना। यदि हम किसी को जोड़ नहीं सकते हैं तो हमारे आचरण से कदम पीछे भी ना हटाएं, इस बात को ध्यान रखना सभी लोग। यदि हम किसी को आगे नहीं ला सकते तो हमें उसके ढकेलने का कोई अधिकार नहीं, धक्का देने का कोई अधिकार नहीं, धर्म से विमुख करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने आचरण से धर्म से विमुख कर देते हैं। आज की युवा पीढ़ी धर्म से क्यों नहीं जुड़ना चाहती है? वो बोलते हैं ये इतने बुरे ठूड़े हैं ना, जो जितना धर्म करती है उतनी गुस्सा करती है, इस कारण हम धर्म नहीं करते। मंदिर क्यों नहीं जाते? युवा वर्ग बोलते हमने देख तो लिया, जो 2-2 घंटे रोज मंदिर में देती है, घर में आकर खूब चिल्लाती हैं, इस कारण हमने मंदिर जाना ही छोड़ दिया, प्रवचन सुनना ही छोड़ दिया, गुरु के पास जाना ही छोड़ दिया। जो रोज 2-2 घंटे देख रहे हैं उनके हाल देख लिए। शिकायत आती कि नहीं ऐसे? युवा वर्ग क्या कहता है? ये जितने प्रतिमाधारी, जितने बूढ़े ठूड़े 3 घंटे सुबह मंदिर में देते, 2 घंटे सुबह शाम को मंदिर में देते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा है, उनको देख करके हम पीछे हट गए। कहीं ये छवि हमारी तो नहीं? समझने की कोशिश करना, कितने लोगों ने ऐसी छवि बना करके रखी। यदि ये छवि बना करके रखी तो इसे तुरंत बदल दें। आचार्य भगवान का एक हायकू है, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। आपकी तो 2 ही आंखें हैं, आपकी ओर 1000 आंखें हैं देखने वाली। यदि हम एक ऐसा गलत काम कर देंगे, अशुद्ध कार्य कर देंगे, गलत व्यवहार कर देंगे, तो हमारे एक गलत व्यवहार से जो 1000 लोग हमें देख रहे हैं वो प्रभावित होकर के अच्छा कार्य करना छोड़ देंगे। और यदि हम एक ऐसा कार्य कर दें जो अच्छा है, इम्प्रेसिव है, तो उसे देख करके वो आपसे जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना, हम जो भी कार्य करते हैं हमारे लिए देखने वाले 1000 लोग रहते हैं। तो जिंदगी में हम इस प्रकार का कार्य ना करें कि हमें देख करके लोग धर्म से स्खलित होने लगे, दूर भागने लगे, वो ये कहने लगे इससे तो अच्छे हम ही हैं जो मंदिर नहीं जाते। कई लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं ना, उनसे तो अच्छे हम हैं, हम कषाय तो नहीं करते कम से कम, क्या कहते हैं, हम गुस्सा तो नहीं करते कम से कम, भले हम बहुत सारी पूजा नहीं करते। ऐसे लोग होंगे ना यहाँ पे भी। आप भी दादी माँ को ऐसे कहते अपनी दादी माँ को? हाँ, कहते हो कि नहीं? अच्छा, कितने लोग कहते हैं ऐसा, उनसे तो अच्छे हम हैं, हम कम से कम क्रोध नहीं करते, हम मायाचारी तो नहीं करते हैं, हम जोर से डांट करके बोलते तो नहीं है, हम किसी को झड़कते तो नहीं है, चिल्लाते तो नहीं है, उनसे तो अच्छे। हर समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे। यदि ये छवि हमने बना करके रखी है तो अभी धर्म नहीं समझा है।
ये छवि बना करके रखी तो भक्ति नहीं समझी है। इस बात को समझना, गहराई से समझना। हम बहुत ऊपर नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम इतना तो ना करें कि लोग हमें देख करके गिरने लगे। हम किसी के लिए आइडियल नहीं बन सकते, आदर्श नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम न्यूट्रल तो रहना सीख सकते हैं। आप बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, मत करो। लेकिन आपको देख करके लोग डीमोटिवेट तो नहीं हो रहे हैं, हतोत्साहित तो नहीं हो रहे हैं? कितने लोग हैं ऐसे? यदि ये हमने काम किया है तो मानना सम्यक दर्शन में हमने दोष लगाया है, धर्म की अप्रभावना की है। और सम्यक दृष्टि जीव जो होता है धर्म की प्रभावना करने वाला होता है, अप्रभावना करने वाला नहीं होता है। ये आकलन स्वयं को करना होगा, क्योंकि दुनिया हमें चारों तरफ से देखती है। क्योंकि जितना व्यक्ति ऊपर उठता है ना, वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। एक ही धरातल में रहेंगे तो नजर नहीं आएंगे। अब एक जो है 1 फीट ऊंचे स्टूल में बैठा है तो अलग से ऊपर ऊंचा दिखने लगेगा। यानी जितना आप धर्म करने लगे हैं तो आप थोड़े से ऊपर उठने लगे हैं। अब हम ऊपर उठने लगे हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया की नज़र में आते चले जाएंगे। जो कुछ नहीं करता उसे दुनिया नहीं देखेगी, समझना। जो मंदिर ही नहीं आता है, जो पूजा ही नहीं करता, अभिषेक ही नहीं करता, भक्तामर ही नहीं पढ़ता है, उसे दुनिया नहीं देखेगी, क्योंकि तो भीड़ का हिस्सा है, वो तो एक जैसे हैं सब। वो किसे देखती है? जो थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है उसे देखेगी, वो दिखता ही है। और जो दिखेगा फिर उसकी प्रशंसा भी होगी और उसकी कमी भी निकाली जाएगी। यदि अच्छा कार्य करेंगे तो प्रशंसा होगी, और नहीं करेंगे अच्छा, गलत करेंगे तो कमियां भी निकाली जाएगी। तो ऊंचे उठने के बहुत खतरे भी हैं, इस बात को समझना। ऊंचे उठने की बहुत रिस्क भी होती है। खतरा होता है कि नहीं ऊंचे उठने से? क्योंकि वो अपने आप पॉइंट ऑफ अटेंशन बन जाएगा। ना भी चाहे तो दिखेगा, अपने आप ही दिखेगा कि ऊंचा बैठा हुआ है। या तो आप ऊंचा उठाओ ही ना, भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाओ। यदि आप कुछ कर रहे हो तो इस बात को भी मान करके चलना, 4 लोग हमें देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो 4 लोग देखेंगे। कई लोग होते हैं ना पर्युषण 10-10 उपवास करते हैं, सब लोग देखेंगे 10 उपवास। कोई धीरे से पुड़िया छोड़ देता है, मालूम है कैसे किए। बादाम का पानी, किशमिश, काजू, हाँ, जूस, नारियल पानी। फिर आप बोलोगे एक तो हमने 10 उपवास किए, पूछ तो रहे नहीं और मीन में निकाल रहे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही। इसका अर्थ ये नहीं कि आप करें ना, प्रचार प्रसार ना करें बहुत ज्यादा। कहें कि हम उपवास नहीं कर रहे हैं, हम तो साधना कर रहे हैं, है तो एकासन में ही आएगा ये, लेकिन ठीक है। और एकासन से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम हम अन्न से तो बच रहे हैं, तो प्रशंसा होने लगेगी। अब देखना उसी क्रिया में प्रशंसा हो जाएगी। आप कहें कि हमने 10 एकासन किए हैं, लेकिन सोचा इस बार एकासन ऐसे किया जाए कि बिना अन्न के किया जाए, तो आपकी प्रशंसा होगी। और आप कहो कि मैंने भी 10 उपवास किए, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, बग्गी में मैं भी बैठूंगी, तो फिर लोग बोलेंगे बादाम का पानी, किशमिश, काजू, पिस्ता, मुनक्का, दूध, केला और सेवफल भी, और क्या है? उकाली। हाँ, उकाली। और बताओ और क्या क्या होता है? कुछ लोग है ना रात्रि में अन्न नहीं खाते, लेकिन अन्य खाते हैं। रबड़ी है, चिप्स है, केले के सिंगाड़े के सेव है, सिंगाड़ पाक है, लौकी पाक है, कपूर कंद है, हलवा, और क्या है, खोवे की जलेबी है, कलाकंद है, फ्रूट्स सारे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। हाँ, जितनी कैलोरी जो है 3 रोटी में नहीं मिलती, 10 गुना कैलोरी और अन्न में मिल जाएगी। बोले हमारा रात्रि भोजन त्याग है, अन्न नहीं खाते। बिल्कुल हाँ, अन्न नहीं खाते, लेकिन अन्न बहुत सारा खा जाते। तो समझो, लॉजिक समझने की कोशिश करो। धर्म कर रहे हो उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश करो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही बात? ज्यादा खिंचाई तो नहीं हो रही? आज ज्यादा हो रही तो बता देना महाराज जी बहुत हो गई, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि हमारी आदत थोड़ी अलग प्रकार की है, हम कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है जब तक 100% ना आ जाए तब तक उसकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं करना।
उस मुनि की प्रशंसा बिल्कुल नहीं करना जब तक उसका सल्लेखना पूर्वक मरण ना हो जाए। यदि सल्लेखना पूर्वक मरण नहीं हुआ, पहले से बहुत साधना कर रहा है, यदि उसकी प्रशंसा करने लग जाओगे तो उसका विकास वहीं रुक जाएगा। नियम से मान करके चलना, आपका विकास रुक जाएगा। यदि आप विकास चाहते हो, जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हो, 100% चाहते हो, तो मानना मेरी कमियां निकाली जाए। अपेक्षा रखना, पूछना जाकर के मेरी और क्या कमी है। बिल्कुल, अरे मुनिराज तो हैं, आचार्य भगवान है, जो कभी कोई गलती नहीं करते, फिर भी 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, कहते हैं मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, दुराचार हूँ, जबकि कोई पाप नहीं करते। कैसे कहते हैं? वो सुनना चाहते हैं। यदि हमें अपनी निंदा सुनने में, कमी को सुनने में आनंद आने लगे तो समझना हमारा बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। और यदि हमें खेद होने लगे, ये तो खिंचाई खिंचाई करते हैं, हमारी कमियां निकालते रहते हैं। एक भी बार हमारी प्रशंसा नहीं की। इतने सारे हम काम कर रहे हैं, घर बार छोड़ करके इतनी मेहनत कर रहे हैं, दुकान छोड़ दी है, चतुर्मास की सेवा में लगे हैं, भक्त जो आ रहे हैं श्रावक उनकी सेवा में लगे, मंदिर की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगे, गुरु की सेवा में लगे। एक बार तो प्रशंसा की नहीं और उसमें बोल रहे हैं, मीन में निकाल दी, ये काम अच्छे से नहीं हुआ, वो काम अच्छे से नहीं हुआ। हाँ, निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा होता है, वरना प्रशंसा तो मुर्दे की ही होती है। यदि हम जिंदा है तो मान करके चलना, हमारी निंदा होगी, हमारी कमियां निकाली जाएगी। क्या करना? तो बस एक बात कहना है कि हम जब ऊपर उठ रहे हैं, नियम से मानना, दुनिया हमें देखेगी। जब दुनिया हमें देखेगी तो हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे वो पीछे हटने लगे, उनके मन में ये भाव पैदा होने लगे, नहीं हम उससे तो अच्छे हम हैं। ये भाव यदि किसी को भी पैदा हो गया तो अपना आकलन करना, ठीक नहीं कर रहा हूं मैं। और बहुतों के साथ ऐसा होता है, जिन्हें आदत पड़ जाती, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें आदत पड़ गई है वर्षों से करते करते, वो बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते। 50 साल हो गए शांति धारण करने, अभी मुझे सिखाओगे अभिषेक कैसा किया जाता है? पता है ना कि नहीं? उसके मन के अनुकूल नहीं होता, वो चिल्ला पड़ता है। उसको चिल्लाने को देख करके, उसकी कषाय को देख करके युवा सोचता है अरे मंदिर नहीं आओ तो शांति है, घर में शांति रहती है। बोले इस कारण हम 12 बजे आते, जब कोई नहीं होता उस समय जाप दे करके चले जाते हैं। कुछ युवा वर्ग ऐसा तर्क देता है। बोले 11 बजे क्यों जाते हैं? बोले उस समय कोई नहीं रहता, कोई चिल्लाने वाला नहीं रहता है, टुकने वाला नहीं रहता है, इस कारण हम शांति से बैठ करके अपना धर्म कर लेते हैं, पूजा पढ़ लेते हैं, जाप दे लेते हैं। हमारे भाव उस समय बहुत अच्छे लगते हैं। होता है कि नहीं? क्या किया है? कुछ किया है कि नहीं? तो देखना, हम जितने अच्छे से करेंगे तो हमारी क्रिया को देख करके प्रभाव ना होगी। यहां पर कहा जा रहा है सौधर्म इंद्र जो द्वादशांग का पाठी है, हे प्रभु, जब वो आपकी स्तुति कर रहा है जिसे कोई कमी नहीं है, जब ऐसा विद्वान, ऐसा महान व्यक्ति आपकी भक्ति कर रहा है तो मैं तो बहुत तुच्छ हूं। तो एक प्रेरणा अपने आप ही मिलेगी। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं यहाँ पर, जो भक्ति करते हैं ना, भक्तामृत पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, जो मानते हैं कि हमें बहुत सारी जल्दी याद हो गया है, भक्तामृत कब से याद हो गया है, तुरंत अपने घमंड को नीचे लेकर के आओ। अरे हमारे पास ज्ञान ही कितना है, आज पढ़े कल भूल जाते हैं, है ना? आज पढ़े कल नहीं। ये दरवाजा दिख रहा है, जैसे यहाँ से उठेंगे जाके उनसे पूछे क्या पढ़ाया महाराज जी ने आज? पढ़ाया तो था, बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। क्या सुनाया? बहुत अच्छा सुनाया। आनंद आया? बहुत आनंद आया। फिर बताओ तो क्या? अब वो तो ध्यान नहीं है, क्या है वो, महाराज जी जाने, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया। ऐसे ही है ना? कितने लोग यही कहते हुए पाए जाएंगे बाद में? बहुत सारे लोग तो यही कहते हुए पाए जाएंगे। यानी अपनी इतनी कम मेमोरी है। समझने की कोशिश करना, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि कितनी कम है, और इतनी कम बुद्धि में भी अपन अभिमान पैदा करने लगते कि भगवान देखो मैं रोज भक्ति कर रहा हूँ। आचार्य भगवान इस कारण लिख रहे हैं कि कहाँ तो सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी है, हे प्रभु, वो आपकी जब भक्ति करता है तो ऐसा डूब करके साष्टांग नमस्कार करता है। पंचकल्याण देखा है कि नहीं? अभी पंचकल्याण हुआ था। सौधर्म जब नृत्य करता है, जब भक्ति करता है, कैसा करता है? गदगद होकर के
अहोभाग्य मान करके, यानी जो एक भवावतारी है, सुनना ध्यान से, छायिक सम्यक दृष्टि, एक भवावतारी, एक भव में ही मोक्ष जाने वाला, अगले भव में मोक्ष जाने वाला, जिसे द्वादशांग का सारा ज्ञान, वो जीव ऐसे डूब करके और अपने आप को एकदम लघु मान करके, किन्नर मान करके, दास मान करके, जिसके भीतर इतना ज्ञान, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जब वो ऐसी भक्ति करता है तो तुरंत हम डाउन टू अर्थ आ जाते हैं, तुरंत हम अपने लेवल में आ जाते हैं। उसकी तुलना में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सही बताएं, अपने पास क्या है, कितना ज्ञान है ज्ञान, आगे पाठ पीछे सपाट। आज पढ़े 2 मिनट बाद ही भूल जाएंगे क्या अर्थ है। यानी इतनी लघु बुद्धि है, इतनी कम मेमोरी है, और इसमें अपन ऐसे उछलते हैं, अधजल गगरी, ऐसे उछलते हैं, उछल उछल करके बता रहे हैं कि मेरे भीतर ये है, मेरे भीतर ये है, मेरे भीतर ये है। तो जो बहुत उछलते हैं उनसे कहना है थोड़ा सा सौधर्मेंद्र को देखना। तो यहाँ पे क्यों लिखा गया है, सुरलोक नाथ है, सुरलोक का जो नाथ है सौधर्मेंद्र है। विकल्प तो नहीं हो रहा आप लोगों को, घड़ी दिख रही है, जिसे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। हाँ, हाँ। समझना इस बात को, भक्ति में डूबना सीखो, आनंद में डूबना सीखो। एक बार तो ऐसा भाव लेकर के आओ, आपकी एक दिन की भक्ति एक तरफ रहेगी, जीवन भर की भक्ति है ना, एक अगले खाते में रख देना। एक दिन की भक्ति जीवन भर की भक्ति पर भारी पड़ जाएगी। एक दिन का भक्तामर स्तोत्र आपके जीवन भर के भक्तामर स्तोत्र पर भारी पड़ जाएगा। एक दिन का जो पुण्य होगा वो जीवन भर के भक्तामर का पुण्य, वो एक दिन का पुण्य उससे भी भारी हो जाएगा। एक बार ऐसे करके तो देखो, एक दिन का ऐसा भाव चमत्कार पैदा कर देगा, बिल्कुल कर देगा। आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आपके मन में जो आकांक्षा है, कि हमने शुरुआत ही इससे की थी, जब जब ऐसा लगने लगे कि कुछ नहीं है और उसके फल की प्राप्ति है, हो जाएगी उसको प्राप्ति। लेकिन होगी कब, जब ऐसा भाव उसके भीतर आएगा, तब होगी, तब चमत्कार घटित हो जाएगा, अतिशय घटित हो जाएगा। तो बाकी जिस तरीके से करते हो तो जिंदगी से करते हुए आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। शब्द यही है, अक्षर यही है, मंत्र यही है। एक व्यक्ति इसी मंत्र को पढ़ करके अतिशय प्रकट कर देता है, और हम बार बार पढ़ करके कुछ नहीं कर पाते। कारण बस विधि को समझना सीखो। तो जब ये पढ़ो, इसको पढ़ करके सोचना, कहाँ तो कहाँ मैं, बस ये भाव आते विशुद्धि अलग ही प्रकार की पैदा हो जाएगी। और अतिशय इस विशुद्धि से होता है, इस अक्षर से नहीं होगा, सुनना, इस श्लोक से नहीं होगा, इस शब्द से नहीं होगा। ये शब्द, ये अक्षर, ये श्लोक हमारे लिए एक माध्यम बनेगा, एक निमित्त बनेगा उस विशुद्धि को पैदा करने के लिए। और वो विशुद्धि जो है चमत्कारी होती है, उससे चमत्कार प्रकट होता है। सब लोगों की धारणा क्या है, अतिशय किसमें है, भक्तामर में। सबकी धारणा यही है ना, क्योंकि मानतुंग स्वामी जी ने तो इसी से अतिशय प्रकट कराया था। पर अब रहस्य यह है, चमत्कार इसमें नहीं है, चमत्कार हमारी विशुद्धि में है। ये जो भक्तामर स्तोत्र का श्लोक उसमें निमित्त बन जाता है। इस कारण उपचार से कहा जाता है कि भक्तामर स्तोत्र जो है चमत्कार को पैदा करने वाला है। ये रहस्य है, पकड़ो। यदि इसमें चमत्कार होता तो जितने लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं सबके जीवन में चमत्कार घटना होता, नहीं घट रहा है। नमोकार मंत्र में चमत्कार होता तो जितने लोग नमोकार का जाप देते हैं सबके जीवन में सारे मनो के अनुकूल हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे माध्यम है। प्रभु पार्श्वनाथ प्रभु, आदिनाथ प्रभु निमित्त है हमारे लिए, आचार्य भगवान निमित्त है हमारे लिए, मंत्र निमित्त है हमारे लिए। किस बात का, किस लिए निमित्त है, विशुद्धि को पैदा करने के लिए। तो जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जब इसको पढ़ेंगे और हम सोचेंगे, हे प्रभु सौधर्मेंद्र जैसा व्यक्तित्व आपको जो पूज रहा है, भक्ति कर रहा है, जिसके भीतर इतना ज्ञान, और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं और अच्छे से करूंगा, बस और अच्छे से करूंगा।
फिर होता चले जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, आपके ये हृदयस्थ हो जाएगा। फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो उस श्लोक को पढ़ करके जाना, आपको सफलता मिल जाएगी, गारंटी हम दे रहे हैं। आप एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसी विशुद्धि ला करके पहले पढ़ करके जाना, विशुद्धि लाना, फिर एग्जाम दे जाना, आपको सफलता मिल जाएगी। आप बिजनेस का कार्य करने जा रहे हो, ये विशुद्धि लाना, आपको बिजनेस में सफलता मिल जाएगी, आपको ऑपरेशन में सफलता मिल जाएगी, आप इलाज कराने जा रहे हो उसमें सफलता मिल जाएगी, आप जो भी लौकिक कार्य करने भी जा रहे हो उसमें चमत्कार पैदा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या, तरीका ये अपनाना। सबकी धारणा क्या है, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। कुछ हुआ तो नहीं है, चमत्कार तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक कथा आती है ना, एक सेठानी थी और उसके पड़ोस में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। अब गरीब बुढ़िया ने नवदा भक्ति की और मुनिराज को पड़गान कर लिया। अब वो मुनिराज सामान्य नहीं, रिद्धिधारी मुनिराज, तो जैसे ही उसने आहार दान दिए पंचाश्चर्य प्रकट हो गए, रत्नों की वृष्टि उसके आंगन में हो गई, देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, मन मन पवन चलने लगा, जय जयकार होने लगी। तो जब वो अमीर सेठानी ने देखा, अरे बुढ़िया के घर में रत्न कहाँ से आ गए, उसने जाकर के पूछा, तो बोली आज मैंने रिद्धिधारी मुनिराज का पड़गान किया, चौका लगाया, नवदा भक्ति से आहार दिया, इस कारण देवताओं ने रत्न वृष्टि कर दी। तो अगले दिन उसने भी चौका लगा लिया। जितने चौका लगा रहे हैं ध्यान से सुन लेना, अगले दिन उसने भी चौका लगाया और संयोग से मुनिराज रिद्धिधारी वे ही आ गए। अब उसका ऐसा पुण्य जगा कि वे ही रिद्धिधार मुनिराज का पड़गान मिल गया। अब वो मुनिराज को आहार करा रही थी, एक ग्रास आहार दिया, फिर खिड़की से कुछ रत्न गिरे कि नहीं, फिर दूसरा ग्रास दिया, फिर देखती कोई रत्न गिरे कि नहीं, देखो भाई, अपने नौकर को बोला देखना रत्न गिरे तो बताना तुरंत मुझे। हर एक ग्रास देने के बाद वो आजू बाजू में देख रही है, खिड़की से देख रही है, ऊपर देख रही है, पूरा आहार हो गया, कुछ भी नहीं गिरा, एक भी रत्न की वृष्टि नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य। और मुनिराज वही रिद्धिधारी, गिर जाएंगे ऐसे रत्न, क्योंकि भाव क्या थे, आहार दान के तो थे ही नहीं। क्रिया कौन सी कर रही थी वो दादी माँ सेठानी, सही क्रिया कर रही थी गलत क्रिया कर रही थी बताओ? उसने चौका लगाया था, सवेरे से आहार बनाया था, नवदा भक्ति की थी कि नहीं, नवदा भक्ति भी की थी, पड़गान भी मिला और उत्तम पात्र का पड़गान मिला। उत्तम पात्र में भी सर्वोत्तम पात्र रिद्धिधारी मुनिराज, वो भी कौन से, जिनके माध्यम से कल के दिन वहीं पड़ोस में झोपड़ी में रत्नवृष्टि हुई थी, सेम पात्र, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? फल क्यों नहीं मिला दादी माँ को, सेठानी को? आहार दान में थोड़ी भाव लगा था, वैसे था तो आहारी दान, पूरा बनाया था उसने, बनवाया था, लेकिन फल क्यों नहीं मिला? उद्देश्य आहार दान का था ही नहीं, उद्देश्य तो रत्न वृष्टि का था, रत्न को पाने का था। तो चमत्कार आहार दान में था, आहार दान की क्रिया में था कि उन भावों में था। प्रभु भी वही, गुरु भी वही, आहार दान भी वही, नवदा भक्ति भी वही, सब कुछ वही। और उसने जो मंत्र बोला होगा वही, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जाल शुद्ध है। नवदा भक्ति भी उसने पड़गान किया है, उच्चासन दिया है, पाद प्रक्षालन कराया है, पूजन की है, नमस्कार किया है, मन वचन काय की शुद्धि, आहार की शुद्धि, सब बोला उसने। नवदा भक्ति पूरी की, अक्षरशः पूरी, जैसी आगम में बताई थी वैसी ही उसने भक्ति की। तो क्रिया में कोई अंतर नहीं, फिर भी चमत्कार क्यों नहीं हुआ? बस भावों में अंतर। भक्तामर की पढ़ने में कोई अंतर नहीं है, फिर भी चमत्कार नहीं होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये हमारे लिए चमत्कारी कब बनेगा? जब हम ये सोचेंगे कि पढ़ करके
वैसी विशुद्धि जैसे सौधर्मेंद्र की थी। उद्देश्य क्या था आचार्य भगवान का लिखने का? सौधर्म को लाने का उद्देश्य क्या? भक्ति करना था। शुरू कर देते ना भक्ति आचार्य भगवान पहले श्लोक से। भक्ति शुरू नहीं की। भक्तामर स्तोत्र की विशेषता बता रहे हैं। 8-10 श्लोक में भक्ति है ही नहीं, सिर्फ भूमिका है। 8-10 श्लोक तक सिर्फ भूमिका है। काय की भूमिका? भक्त की भूमिका तैयार करने की विधि बताई गई है। भक्ति तो उसके बाद से शुरू करते हैं आचार्य भगवान। तो इंपॉर्टेंस जो है स्तोत्र का नहीं, भक्ति का नहीं, इंपॉर्टेंस उस भूमिका को तैयार करने का है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस कारण कहा जा रहा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसकी महिमा गाओ, उन प्रभु की महिमा, उन आचार्य भगवान की महिमा। जो भक्ति कर रहे हैं उनकी महिमा समझो, जो हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, उनकी महिमा समझो। तो यहां पर इस श्लोक को पढ़ करके भाव लाना, हे प्रभु। और कैसे स्तोत्र कर रहे हैं वो? स्तोत्रैर, यानी एक स्तोत्र से नहीं किया भगवान की भक्ति सौधर्मेंद्र ने, बहुत सारे स्तोत्र से, सहस्त्र नाम से स्तुति करता है वो। एक ही शब्द नहीं बोलता है। यानी जब तक उसका मन तृप्त नहीं होता तब तक वो स्तुति में लगा रहता है। जब तक तृप्ति नहीं हुई तब तक वो लगा रहा। आप तो देखना, एक कमी और बता दें आज, आप गिनती करते हो, 1 पूजा, 2 पूजा, 3 पूजा, पाप की गिनती करते हो, 1 पाप, 2 पाप, 3 पाप। धर्म की गिनती करता है, अधर्म की गिनती नहीं होती। धर्म की सीमा बांधता है, अधर्म जो है वो असीम है ना? सबका नियम क्या होगा? माला का नियम है, किसी की 5 जाप का नियम होगा, 5 व्रत का नियम होगा, परिग्रह का नियम है, पाप करने का नियम है। आज 1 घंटे से ज्यादा पाप नहीं करूंगा। मंदिर में नियम है 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा, आज 1 घंटे से ज्यादा पाप नहीं करूंगा। ऐसा नियम कितने लोगों का है? समझना, यानी संसार के क्षेत्र में पाप असीम, धर्म के क्षेत्र में पूजा की सीमा, व्रत की सीमा, जाप की सीमा, माला की सीमा। तो आचार्य प्रवर चामुंड राय जी ने चारित्रसार ग्रंथ में बहुत अच्छी बात लिखी है। बोले धर्म कैसा होना चाहिए? बोले जैसे आप पाप करते हैं वैसा धर्म होना चाहिए। बड़ी विचित्र बात कही उन्होंने, ध्यान से सुनना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले जैसे पाप किया जाता है वैसे भक्ति होनी चाहिए। जैसे अधर्म करते हो वैसा धर्म होना चाहिए। अर्थ क्या हुआ? जैसे अधर्म की सीमा नहीं है, पाप की सीमा नहीं है, वैसे ही धर्म की भी सीमा नहीं होना चाहिए। दुकान 8 ही घंटे खोलते हो? नहीं, 10 भी हो जाते हैं, 11 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं। धर्म की माना जी 2 घंटे हो गए, बहुत हो गया। 1 घंटा हो गया क्लास को पढ़ाते पढ़ाते, बहुत हो गया। 1 घंटा हो गया अपना, हो गया 1 घंटा। अरे बताया नहीं आप लोगों ने, छोड़ दे, समय हो गया। हाँ हाँ, दोनों ही क्लास हो गई, छोड़ दे। अच्छा चलो, इतना परिवर्तन आया तो वो बोले महाराज जी भार मान करके नहीं, आभार मान करके सुन रहे। चलो, इतना परिवर्तन आया तो बहुत बड़ा। आज भले ही शब्दों में आया होगा, कल हृदय में आ जाएगा। बस हृदय में आ जाए तो समझना हमारा कल्याण हो जाएगा। घबराना नहीं, हो जाएगा कल्याण। क्योंकि शुरुआत काय से होती है, द्रव्य से होती है, शब्दों से होती है, बाद में जाकर के वो मन तक पहुंचती है। संसार के क्षेत्र में उल्टा है, पहले मन से होता है पाप, वचनों से होता है, फिर बाद में काय से होता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में उल्टा गणित चलता है। पहले वो काय से धर्म करना सीखता है, द्रव्य से धर्म करना सीखता है, फिर वचनों में आता है, फिर बाद में जाकर के उसका मन लगता है। ठीक है, आज यदि धर्म द्रव्य से ही हो रहा है, काय से हो रहा है, तो चिंता नहीं करना, व्यर्थ नहीं जाएगा। यही काय वाला धर्म, यही द्रव्य वाला धर्म कल आपको
भाव वाला धर्म तक लेकर के जाएगा, मनो वाला धर्म तक लेकर के जाएगा। बस एक पंक्ति का छोड़ दे, 1 मिनट में बस छोड़, चिंता नहीं करना। नहीं आकुलता नहीं, टाइम है अभी, 9:45 तक उठेंगे, 20 मिनट है। किसकी पढ़ना है? अच्छा, कल आप लोगों का उपवास था? किस किसका उपवास था कल? अरे आप लोगों ने बताया नहीं आप लोगों का उपवास था। भैया देखो, जिन जिन का उपवास था उनकी पढ़ना कराना नरेंद्र जी अच्छे से। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैर उदारय। स्तोत्रों के द्वारा जो तीनों ही लोक के चित्त की का हरण करने वाले हैं, ऐसे उन प्रथम जिनेंद्र की मैं भक्ति का संकल्प ग्रहण कर रहा हूँ। प्रभु की मैं स्तुति करूँगा। हे प्रभु, मैं स्तुति तो बाद में करूँगा, लेकिन पहले संकल्प ले रहा हूँ। ऐसी विशुद्धि लाना सीखो तो ये भक्तामर चमत्कारी हो जाएगा। आपको लोगों की आकुलता बढ़ रही, इस कारण छोड़ देते हैं। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की।